नमः शिवाय। नारायण नारायण। ये वेश बदलकर किस ओर प्रयाण कर रहे हैं आप बुद्ध महाराज? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम बुद्ध महाराज प्रणाम। परंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अपने निवास स्थान बुद्ध गृह को त्याग कर योगी का वेश धारण कर आप किस ओर प्रयाण कर रहे हैं? देवर्षि, मैं देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन करने पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। इस समय मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति तो मेरे भी गुरु हैं। आपकी पृथ्वी यात्रा का उद्देश्य मैं उनसे भी ज्ञात कर सकता हूँ, परंतु मैं स्वयं आपके श्रीमुख से जानने का इच्छुक हूँ। आपकी चेष्टाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपना उद्देश्य मुझे बताना उचित नहीं समझते। ना समझे, कोई बात नहीं, परंतु मैं तो आपके कल्याण की ही कामना करूंगा। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात देवर्षि? आप तो देवी तारा और चंद्रदेव के पुत्र हैं। ये सत्य समस्त जगत जानता है। फिर भी आपको देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? आपको ज्ञात होगा ही कि ग्रह होने के नाते मैं भी एक देव हूँ। देवगुरु बृहस्पति मेरे भी गुरु हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। क्या इतना जान लेना आपके लिए पर्याप्त नहीं है? अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रत्येक कामना पूर्ण करें। भोलेनाथ, क्या नंदी और शिवगणों को आपने जानबूझकर निद्रा में अचेत कर दिया है? इन्हें तो हमारे आने जाने का पता ही नहीं चला है। यदि ऐसे में यहाँ कोई राक्षस आक्रमण कर देता तो क्या होता? भस्मासुर के कैलाश में प्रकट होने के पश्चात तुम राक्षसों की कल्पना अधिक करने लगी हो देवी। हमारे कैलाश में राक्षस किसी विशेष उद्देश्य से ही आते हैं। ओम नमः शिवाय। जय देवाधिदेव। जय माता पार्वती। देवी, तुम अब तक भ्रम में थे। जब नंदी सोने का दिखावा करते हैं तो ये सचमुच जाग रहे होते हैं। प्रभु मैं जाग रहा हूँ। और जब ये जागने का अभिनय करते हुए हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होने का नाटक करते हैं, तब ये सचमुच निद्रा मग्न होते हैं, क्योंकि उस समय इनके पास करने को कुछ होता ही नहीं। मैं समझी नहीं स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं वो तुम प्रत्यक्ष देख ही रही हो। अब तुम ही बताओ कि इस समय नंदी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? नंदी, तुम ही बताओ, इस समय तुम जाग रहे हो या सो रहे हो? क्षमा करें माता, हम भगवान भोलेनाथ के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके नाम का स्मरण करते हुए हम समाधि में भी जागते रहते हैं। जिस समय लोग हमें सोता देखते हैं उस समय भी हम जाग ही रहे होते हैं। प्रतीत होता है कि नंदी को हमारी बातें तीर की तरह चुभ गई है देवी, इसलिए अब ये निरंतर जागते ही रहेंगे। अवश्य प्रभु, आपके आदेश पाए बिना हमारे लिए सो जाना असंभव है। परंतु मुझे आज्ञा दें स्वामी, इतने लंबे गगन विहार और ग्रहों की यात्रा के पश्चात मेरे लिए निद्रा आवश्यक है। शक्ति स्वरूपा पार्वती कभी निद्रा मग्न नहीं होती, यह हम जानते हैं। यदि तुम विश्राम करना चाहती हो तो अवश्य करो। वंशी मनुपुत्र महाराज इल की जय जय जय। न्यायवान ऐश्वर्यवान कीर्तिवान महाराज इल की जय जय जय। महाराज इल की जय हो। महामंत्री जी, हमारे राज्य में
सर्वत्र कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, सर्वत्र प्रजाजन महाराज के सुशासन और न्यायप्रियता के गुण गा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रजाजन सुखी एवं प्रसन्न है, परंतु सबके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है। कैसा प्रश्न महामंत्री जी? आप मौन क्यों हो गए महामंत्री जी? उस प्रश्न के बारे में हमें स्पष्ट बताएं। उस प्रश्न से आप अनभिज्ञ नहीं है महाराज। हर प्रजाजन यह जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे होने वाले युवराज का जन्म कब होगा। ओम नमः शिवाय। आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी। इस प्रश्न का हमें भी ज्ञान है, परंतु इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। हम स्वयं यह प्रश्न बार बार अपने से ही पूछते हैं। महाराज इल की जय हो। महाराज, राज ज्योतिषी शिवभक्त प्रमथेश जी आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। अवश्य। महामंत्री जी, आप स्वयं जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। जो आज्ञा महाराज। ओम नमः शिवाय। हर प्रजाजन ये जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे होने वाले युवराज का जन्म कब होगा, जन्म कब होगा, जन्म कब होगा, जन्म कब होगा। इक्ष्वाकुवंशी मनुपुत्र महाराज इल की जय हो। आप किस चिंता में खोए हैं महाराज? पधारे राज ज्योतिषी प्रमथेश जी, आपका स्वागत है। आपको चिंतित देख करके हमें भी चिंता हो रही है महाराज। बताइए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण आप इतने व्यग्र हैं? प्रमथेश जी, हमारे राज्य और हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई सत्य आपसे छुपा नहीं है। हमारी चिंता का कारण भी आपको विदित है। क्या आप भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सकते? आपकी इस चिंता के समाधान के लिए ही हम यहाँ उपस्थित हुए हैं महाराज। प्रमथेश जी, क्या उस प्रश्न का समाधान मिल गया आपको? भगवान शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है महाराज। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी चर्चा के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कुछ समय के लिए एकांत में चर्चा करने का इच्छुक हूँ। अवश्य, पधारे हमारे अंतःकक्ष में। ये आप क्या कह रहे हैं प्रमथेश जी? ये सत्य है महाराज। महारानी विजया को संतान का योग नहीं है। हमने केवल ज्योतिष सिद्धांत ही नहीं, शतरुद्री मंत्र की भी साधना की है। अपनी शिव भक्ति की शक्ति पर भी हमें अगाध विश्वास है। हर ओर से यही संकेत मिल रहे हैं कि आपको युवराज की प्राप्ति होगी, परंतु महारानी विजया की कोख से नहीं। प्रमथेश जी, ये बात कितनी अविश्वसनीय है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। महारानी विजया को इस बात से जो आघात पहुंच सकता है, उसका अनुमान भी आप सरलता से लगा सकते हैं। हम उनसे कैसे कहेंगे कि वो हमारे होने वाले युवराज की माता नहीं बनेंगी? इस समय उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर वे स्वयं जान जाएंगी। तब उन्हें इस बात का तनिक भी पश्चाताप नहीं रहेगा। प्रमथेश जी, भाग्य की एक कैसी विडंबना है कि प्रथम पुरुष मनु का पुत्र स्वयं निसंतान रहे। भाग्य को दोष ना दे महाराज। मनु वंश के आराध्य देव हैं देवाधिदेव शिव शंकर। उनकी लीला को समझना बुद्धि से परे होता है, परंतु विश्वास रखें, जो भी होगा शुभ होगा। आप पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी, और जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है उसकी सारी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर देते हैं। इसलिए आपको चिंतित होने की
और व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। बस यही संदेश देने के लिए हम यहाँ आए थे। भगवान शिव आपका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या बात है महारानी, आप इतनी रात तक जाग रही हैं? क्या बात है महारानी? ऐसा कौन सा दुख है आपको महारानी, जो आप हमें भी बताने की इच्छुक नहीं हैं? नहीं महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है। आप जैसा महान पति पाकर भला मुझे क्यों दुख होने लगा। बस ऐसे ही कुछ बातें मन में उभरने लगती हैं तो मन कभी कभी उदास होने लगता है। इस उदासी और दुख का कारण हमसे छुपा नहीं है महारानी। मैं जानती हूँ आप मेरे दुख से अनभिज्ञ नहीं हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने दुख को मुख पर नहीं लाते, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। ये बात कुछ समय पहले सत्य थी, परंतु अब हमें कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ, हमारे विवाह को 12 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अब भी हम संतान सुख से वंचित हैं। पता नहीं हमारे इस महान वंश को किसका अभिशाप लगा है। इस अभिशाप से हम शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे महारानी। हमें पूर्ण विश्वास है, हम शीघ्र ही इस राज्य का युवराज प्राप्त करेंगे। इस विश्वास का आधार क्या है स्वामी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। हमारे विश्वास का आधार है राज ज्योतिषी शिव भक्त प्रमथेश जी की भविष्यवाणी। राज ज्योतिषी प्रमथेश जी की भविष्यवाणी? भविष्यवाणियां हर समय सत्य सिद्ध नहीं होती स्वामी। प्रमथेश जी राज ज्योतिषी होने के साथ साथ परम शिव भक्त भी हैं। क्या आप जानती हैं, उनका कथन कभी असत्य सिद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने हमें यह बताया है कि हमारे होने वाले युवराज का प्रतिरूप हमें शीघ्र दिखाई देगा। होने वाले युवराज का प्रतिरूप? ओम नमः शिवाय। प्रजापालक महाराज इल, महारानी विजया सदा कीर्तिमान भवा। पधारिए योगीराज। इतनी रात्रि को आप हमारे शयन कक्ष में? आप कहां से पधारे हैं योगीराज? मनुपुत्र महाराज इल, हमने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है कि आप याचक योगी को निराश नहीं करते। योगी महात्माओं की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है, परंतु पहले आप ये बताइए, आप कौन हैं और हमसे किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा रखते हैं? आवश्यकता है केवल आपके राज्य के काम्यक वन में एक एकांत तपोभूमि की, जहां मैं निर्विघ्न होकर शिवाराधना कर सकूं, जहां मेरी तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके। ये हमारा अहोभाग्य होगा युवा योगी। आप जैसे योगी हमारे काम्यक वन को पावन करे, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी।
हमारी राजधानी से कुछ ही दूर पहाड़ियों से घिरा काम्यक वन है, जहाँ पर तपस्या करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं सरोवर के तट पर आपके आश्रम की व्यवस्था राज्य की ओर से हो जाएगी। नहीं महाराज, मैं अन्य कोई सहायता लेने का इच्छुक नहीं हूँ। तपस्वी को अपने तपोभूमि की रचना स्वयं अपने हाथों से करनी पड़ती है। उसके लिए आपसे अनुमति लेना ही मेरा उद्देश्य था। सच पूछा जाए तो योगियों को राजा से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? ये शिष्टाचार है राजन। आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव ने भी हिमालय पर तपस्या करने से पूर्व महाराज हिमाचल से अनुमति लेना उचित समझा था। फिर मैं तो एक साधारण योगी हूं। आपकी अनुमति के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखा महारानी, राज ज्योतिषी प्रमथेश जी की भविष्यवाणी इतनी शीघ्र सत्य सिद्ध होगी, इसका हमें विश्वास न था। अब हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया है। अर्थात ये सुंदर सुदर्शन युवक हमारे होने वाले युवराज का प्रतिरूप था। हाँ महारानी, ऐसा ही मनोहर और सुंदर होगा हमारा होने वाला राजकुमार। कैसी हो शिव संगनी पार्वती? तुम कहो या मैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता पार्वती, क्योंकि तुम मेरा ही प्रतिरूप हो। मैं कभी तुम्हारे अंतर में रहती हूँ, कभी बाहर आ जाती हूँ। फिर भी तुमसे एक लंबे समय के पश्चात भेंट हुई है। मुझसे तुम्हारी भेंट एक लंबे समय के पश्चात हुई होगी, किंतु तुमसे मेरी भेंट प्रतिपल प्रति क्षण होती रहती है। शक्ति, कभी कभी तुम पहेली की भाषा में बात करती हो, समझना कठिन हो जाता है। पहले तुम ये बताओ, इस समय अचानक तुम्हारे यहाँ प्रकट होने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है तुम्हारे मन की उलझन दूर करना। उलझन? कैसी उलझन? ज्ञान होने पर भी अज्ञानी न बनो देवी। जब से तुमने तारा की दुर्दशा देखी है, तुम्हारा मन क्षोभ से आकुल व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम समझ नहीं पा रही हो तुम्हें क्या करना आवश्यक है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसे आश्चर्य होकर क्या देख रही हो? जब तुम उलझन से क्षुब्ध हो, तब तुम्हारे मन के क्षोभ को दूर करने के लिए प्रसन्न और हर्षित होना मेरा धर्म है। और वो लोग त्रुटि करते हैं जो मुझ शक्ति को भयानक और विनाशक समझते हैं, अकारण ही मुझसे भयभीत होते रहते हैं। परंतु वे नहीं जानते कि प्रसन्न और हर्षित होना भी मेरे स्वभाव का अंग है। मुझे ज्ञात है तो ये निराशा, उलझन और क्षोभ क्यों? अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करो। इच्छा के अनुरूप ही तो मैं कार्य करती हूँ। इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए भला मुझे कौन विवश कर सकता है? क्या आज तुम अपनी इच्छा से अपने स्वामी के साथ गगन विहार के लिए गई थी? हाँ, गगन विहार करना मुझे प्रिय है, मानती हूँ। गगन विहार करना तुम्हें प्रिय है, परंतु आज तुम्हें अपने स्वामी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। वे तुम्हें तारा के पास अपनी इच्छा से ही ले गए थे और चंद्र के पास भी ले गए थे, ये दिखाने के लिए कि वे जानकर भी अनाचारी चंद्र को अपने माथे पर बिठा सकते हैं। क्या उस समय तुम्हें क्षोभ नहीं हुआ? हुआ तो था, परंतु क्या कर सकती थी? स्वामी को, चंद्र को दिया अपना वचन निभाना था और तुम्हें अपने स्वामी का साथ निभाना था। क्यों? हाँ, स्वामी का साथ निभाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है।
धर्म और कर्तव्य के नाम पर अपनी इच्छाओं को त्याग दोगी? कैसी इच्छा? तुम स्वयं शक्ति स्वरूपिणी हो पार्वती, मेरा प्रतिरूप हो। तुम बिना इच्छा के कोई कार्य करो, ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। अपनी इच्छा पर तुम सारे संसार को झुका सकती हो, फिर कोई भी कार्य बिना इच्छा के करना उचित नहीं है। हाँ, तुम सत्य कह रही हो शक्ति। मेरे लिए बिना इच्छा के कार्य करना उचित नहीं है, और जो इच्छा हो उसे निसंकोच प्रकट करना ही उचित होगा। पार्वती, इन बातों में तुम उस क्षोभ की बात क्यों टाल गई जो पुरुष जाति के प्रति तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है? समझ में नहीं आ रहा, उस क्षोभ को मैं कैसे प्रकट करूं? मेरे स्वामी कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे देवों के देव महादेव हैं। एक साधारण पुरुष के समान मैं अपने स्वामी के प्रति अनादर प्रकट नहीं कर सकती, और दूसरे पुरुषों के साथ मेरा संबंध ही क्या है? संबंध क्यों नहीं है? दिन रात आठों प्रहर जब तुम उस अनाचारी चंद्र को अपने स्वामी के शीश पर लगा देखोगी, तब क्या तुम्हें क्षोभ नहीं होगा? और उसकी चंचल प्रेम कथा जानने के पश्चात तो तुम्हारा क्षोभ और बढ़ जाएगा। शक्ति, इस समय मैं कुछ सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम्हारा परामर्श जानने के पश्चात ही मैं निर्णय कर पाऊंगी। बताओ, अब मुझे क्या करना उचित होगा? मैं तुम्हें परामर्श अवश्य दूंगी, किंतु पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछो, तुम्हारे पति शिव स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते? वह स्वयं अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होकर गर्व का अनुभव करते हैं। हाँ, ये सत्य है। भोलेनाथ से आज तक मेरे नारीत्व की उपेक्षा कभी हुई नहीं है, किंतु भोलेनाथ की सृष्टि में एक भी पुरुष स्त्री को अपने समकक्ष मानता है? संभवतः नहीं। क्या नारी सम्मान की दिशा में भोलेनाथ ने एक भी प्रयास किया? संभवतः स्मरण नहीं आ रहा होगा। हाँ, शक्ति स्वरूपिणी पार्वती, तुम मुझसे परामर्श मांग रही थी ना? हाँ, चंद्रमा की चंचलता से उभरे क्षोभ की समाप्ति के लिए परामर्श, स्त्रियों को दुर्दशा से उठाकर सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने का परामर्श। हाँ शक्ति, तो सुनो, तुम्हें अपने पति को नारी सम्मान की स्थापना के लिए प्रेरित करना होगा। वे सहर्ष इसके लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे। तुम्हें ऐसा विश्वास है? 100%। तो भोलेनाथ से कहो कि वे एक शक्तिवन की स्थापना करें, जहाँ का कण कण नारीमय हो, जहाँ पेड़ पौधे, वन्य जीव, पशु पक्षी और नर जाति का कोई भी व्यक्ति प्रवेश लेते ही नारी बन जाए। सुंदर, अति सुंदर। ऐसे वन की कल्पना से तो मुझे रोमांच हो रहा है। तो मेरी नहीं, हमारी इस कल्पना को साकार करो, अन्यथा 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 वह दिन दूर नहीं जब नारी पददलन और अत्याचारों से पीड़ित होकर स्वयं अपना प्रतिशोध लेने के लिए खड़ी हो जाएगी। प्रतिशोध? हाँ शक्ति स्वरूपा, प्रतिशोध। क्योंकि किसी को भी एक सीमा तक ही दबाया जा सकता है, उसके बाद विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट। पुरुष की पूरक नारी के प्रतिशोध का दिन तो बड़ा भयानक होगा और निर्णायक भी। उस दिन संभव है गर्भधारिणी नारी पुरुष को गर्भधारण के लिए मना कर दे। तब अपने को सर्वशक्तिमान समझने वाले पुरुष का क्या होगा? नहीं नहीं शक्ति, संसार को ऐसी विस्फोटक और विषम स्थिति से बचाने के लिए मैं अवश्य ही शक्तिवन की स्थापना करवाकर नारी सम्मान भावना की स्थापना करूंगी। तुम अपने प्रयास में सफल हो पार्वती।
रात्रि से तुम ऐसे ही खड़े हो नंदी? प्रभु, जब से आपने मेरे सोने और जागने पर संदेह व्यक्त किया है, तब से मैंने ये निश्चय कर लिया है कि रात और दिन, 8 पहर, 60 घड़ी इसी प्रकार मूर्तिवत आपके सम्मुख खड़ा रहूंगा। जिस प्रकार मूर्ति स्थिर खड़ी रहती है, उसी प्रकार मैं भी स्थिर खड़ा रहूंगा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। भोलेनाथ, क्या आपने नंदी महाराज को मूर्तिवत बना दिया है? नंदी ने स्वयं मूर्तिवत स्थिर रहने का निश्चय किया है, जिससे इन्हें कोई कार्य न करना पड़े। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ भी कहें भोलेनाथ, मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ। अपने निश्चय पर अटल रहना अच्छी बात है नंदी। इससे हमारे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं भोलेनाथ। नारद, आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं, फिर कैलाश पर आने का कोई विशेष कारण है? नारायण नारायण, मैं प्रश्न ढूंढ ही रहा था भोलेनाथ कि आपने मुझसे प्रश्न कर दिया। अब आपके इस प्रश्न के कारण मेरे मन में भी एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। यदि आप आज्ञा दें तो प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? हर प्रातः काल माता पार्वती पूजा की थाली लेकर यहाँ आती है, आपके सम्मुख खड़ी होकर आपकी आरती उतारती हैं, फिर आपके चरणों पर पुष्प अर्पित करती हैं। वो शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती इस समय यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है भोलेनाथ? ये प्रश्न पूछकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया है नारद। हम स्वयं नहीं जानते कि हमें समाधि से जगाने वाली देवी पार्वती अब तक क्यों नहीं आई। तुमने तो मूर्तिवत बने रहने का निश्चय कर लिया है, इसलिए हम तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो नारद के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए स्वयं नारद को ही भेजना पड़ेगा। जो आज्ञा भोलेनाथ। मैं तुरंत माताजी के कक्ष में पहुंचकर देखता हूँ कि उन्हें इतना विलंब क्यों हुआ। नारायण नारायण। मेरा कार्य आपने नारद जी को क्यों दे दिया भोलेनाथ? हमने तो तुम्हारे निश्चय को बल दिया है ना। अब तुम रात दिन 8 प्रहर 60 घड़ी इसी प्रकार खड़े रहोगे, चाहे हम यहाँ हो या ना हो। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। गणेश महाराज, आप अपना गणेश लोक और बुद्धि सिद्धि को छोड़कर यहाँ क्यों उपस्थित हो गए? अरे, आप मौन क्यों हो गए गणेश महाराज? आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं मौन इसलिए हूँ देवर्षि कि आपके प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, और ये कहकर मैंने ये मौन भी तोड़ दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि माता पार्वती कहाँ है? ये विचित्र प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं देवर्षि? माता जी भला अपना कक्ष छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ गणेश महाराज कि मुझे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है। सावधान देवर्षि, आप उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे, ये उनकी आज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश महाराज? माता पार्वती के पास जाने का समान अधिकार मुझे भी है। मैं स्वयं कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता देवर्षि। आज प्रवेश निषेध है, कृपा कर लौट जाएं। आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं गणेश जी। बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है देवर्षि। माता ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी अन्य व्यक्ति को मैं उनके कक्ष में प्रवेश न करने दूं। तो क्या मैं अन्य हो गया? मैं भी तो एक प्रकार से शिव परिवार का सदस्य हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं देवर्षि? भगवान शिव के अतिरिक्त शिव परिवार के किसी भी सदस्य को आज माता के कक्ष में प्रवेश का अधिकार नहीं है। आप मुझसे वाद विवाद न कीजिए, कृपा करके लौट जाएं। कृपा कर आप मेरी बात तो सुने। मैं कहता हूँ, मेरे भीतर प्रवेश करने से माता पार्वती रुष्ट नहीं होंगी। वे आप ही के समान मुझे भी स्नेह करती हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे भीतर प्रवेश करने दें, तो देख लें। आपकी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी देवर्षि। देवर्षि, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें।
जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएं। माता, देवर्षि, देवर्षि, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि आप मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें। कृपा करके माता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। आपको भगवान शिव की शपथ है, लौट जाएं। भगवान शिव की शपथ? छोटी सी बात से बात शपथ तक पहुंच गई। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? गणेश जी मेरे साथ इतना रुक्ष व्यवहार क्यों कर रहे हैं? देव ऋषि नारद माता का संदेश लेकर अभी तक नहीं लौटे। मैं जानता हूँ प्रभु, जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगा माता पार्वती यहाँ नहीं आएंगी। आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें भोलेनाथ। अर्थात हमारी आज्ञा के नाम पर तुम अपना दृढ़ निश्चय तोड़ दोगे नंदी? क्या खड़े खड़े तुम्हें थकान हो रही है? थकान का तो प्रश्न ही नहीं है भोलेनाथ, आप ही का अंश मुझ में समाया हुआ है। जब आप समाधि लगाकर नहीं थकते तो हम खड़े खड़े कैसे थक सकते हैं भोलेनाथ? नंदी, जब तुम अपना निश्चय तोड़ ही नहीं सकते तो देवी पार्वती के पास जाने का प्रश्न ही कहां उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज देवी पार्वती हमसे रुष्ट है, इसीलिए नारद के मनाने पर भी नहीं आ रही है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, यहाँ आने का और माता जी को मनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब आपके सुपुत्र गणेश जी अपने परिवर्तित रूप में वहाँ द्वारपाल बने हुए हों और फिर हमें रोक भी रहे हों, तो फिर माता जी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं भोलेनाथ। श्री गणेश, कैलाश आए मुझे पता भी नहीं चला। हम अभी उनके दर्शन करेंगे और साथ में माता पार्वती को भी ले आएंगे। अपने निश्चय पर दृढ़ रहो नंदी। यदि तुम अपना निश्चय तोड़ दोगे तो हमें अत्यंत दुख होगा। भोलेनाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल गणेश जी मातृभाव से अधिक प्रभावित हैं। आपका कथन सत्य प्रतीत होता है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैलाश आने पर पहले वे हमसे न मिले। भोलेनाथ, स्वयं मैं आश्चर्यचकित हूँ कि गणेश लोग छोड़कर द्वारपाल के रूप में यहाँ कैलाश में क्यों हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है? तब तो हमें ही जाना होगा और जाकर देखना होगा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहाँ है श्री गणेश? अभी अभी तो यहीं थे गणेश महाराज। भोलेनाथ, हो सकता है गणेश जी माता पार्वती के कक्ष में भीतर गए हो। नारद, कहीं तुमने गणेश को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं भोलेनाथ, नहीं। मैं पूर्ण जागृत अवस्था में था जब मैंने श्री गणेश को यहाँ देखा था। भोलेनाथ, मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ, मैंने श्री गणेश को यहीं इसी द्वार पर पहरा देते हुए देखा है। वे मुझे माता के कक्ष में अंदर जाने से रोक रहे थे। ये विचित्र लीला की श्री गणेश। भोलेनाथ, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर माता पार्वती से पूछ सकते हैं। हो सकता है श्री गणेश अपने माता के पास हो। नहीं भोलेनाथ, नहीं। उन्होंने मुझे हट करके कहा था कि स्वयं उन्हें माता के कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। फिर वे भीतर कैसे जाएंगे? चलो इस उलझन को देवी पार्वती से पूछकर दूर करते हैं। आओ। नहीं नहीं भोलेनाथ, मुझे माता पार्वती का कोप भाजन नहीं बनना है। अब तो ये निश्चित है कि वे रुष्ट हैं, अन्यथा वे श्री गणेश को यहाँ प्रहरी बनाकर कदापि न खड़ा करती। भोलेनाथ, अब तो आप अकेले अंदर जाएं, माता पार्वती को मनाएं, मुझे आप आज्ञा दें, मैं चला। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी, हम आ गए हैं। आंखें खोलो पार्वती। क्या बात है देवी?
आज किस बात का हाथ ठान कर बैठी हो? आंखें खोलो। हमें ऐसे अपरिचित और बेधक दृष्टि से क्यों देख रही हो देवी? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? ऐसी निरुत्तर कब तक बनी रहोगी देवी? कुछ तो बोलो। प्रतीत होता है कि आज मौन रहने की शपथ ले रखी है तुमने। मैं आपके प्रश्न का उत्तर तभी दूंगी जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन? मेरी इच्छा पूर्ति का वचन। तुम्हारी इच्छा जाने बिना हम तुम्हें इच्छा पूर्ति का वचन कैसे दे सकते? यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझसे बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप भी मौन रहिए, मैं भी मौन रहूंगी। रूठी हुई देवी को मनाना हमें आता है। यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझे अकेली छोड़ दें और अपने समाधि स्थल पर जाकर ध्यान लगाएं। नहीं, इस समय हम ध्यान नहीं लगाएंगे। पहले हम तुम्हारा रोष शांत करेंगे। हमें पता तो चले कि तुम किस बात पर रुष्ट हो और क्या कहने से मान जाओगी। आप मुझे वचन देंगे तो मैं मान जाऊंगी। दिया वचन, अब अपनी इच्छा कहो। स्वामी, यहाँ से दूर किसी ऐसी शक्तिवन की रचना कीजिए जहाँ समस्त पुरुष जाति नारीमय हो जाए, जहाँ पुरुष के अधिकार और अहंकार तथा छल कपट और संघर्ष का कोई कारण ही ना रहे, जहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी समस्त वातावरण नारीमय हो जाए। आप स्वयं भी पुरुष रूप में न रहें, जहाँ केवल प्रकृति की प्रधानता हो, पुरुष की नहीं। तुम्हें यह विचार किसने दिया देवी? और तुमने हमसे बिना पूछे यह हठ धारण क्यों किया? क्योंकि अपने इस निश्चय को आपसे मनवाने का और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए तुमने गणेश को यहाँ बुलाया और द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। गणेश? गणेश को तो मैंने नहीं बुलाया। समझ में नहीं आया देवी, ये गणेश लीला थी या नारद लीला? आप सब समझते हैं स्वामी, वही शिव लीला ही होगी। नारद को चकित कर देने के लिए आपने स्वयं ये लीला रची होगी। अब बातों बातों में आप ये न बिसार देना कि आपने मुझे एक वचन दिया है। हमने वचन दिया है तो उसका पालन भी अवश्य करेंगे। इसमें भी आप कोई लीला तो नहीं रचेंगे ना स्वामी? वो लीला हमारी नहीं, तुम्हारी होगी देवी। जब शिव और शक्ति अभिन्न है, शिव और शिवा में कोई भेद नहीं। जब हम अवसर आने पर स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट करते हैं, तो हम शक्ति वन का निर्माण करके नारी रचना में संकोच नहीं करेंगे। हम तुम्हारी इच्छा को शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित करेंगे। उस शक्तिवन के स्थान का चयन भी आप ही को करना होगा स्वामी। अवश्य। तुम्हें वचन देते समय ही हमने उस स्थान का चयन कर लिया था देवी। कहाँ है वो स्थान? मनुपुत्र इक्ष्वाकु वंशी राजा इल के राज्य में काम्यक वन के समीप। वो काम्यक वन जहाँ अनेकों की इच्छा पूर्ति हो। चलो देवी। स्वामी, नंदी और शिवगणों को बताए बिना ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे? उन्हें बताने पर शक्ति वन में क्या एकांत रह पाएगा? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम गृहपति सूर्यदेव, आपने मेरी इस अकिंचन कुटिया को पावन किया, मैं धन्य हुआ। मेरे लिए क्या आज्ञा है सूर्यदेव? ग्रह युवराज बुद्ध, तुम हमसे आज्ञा प्राप्त किए बिना ही
ग्रहमंडल को छोड़कर पृथ्वीलोक पर चले आए। क्या तुमने इस बात पर विचार नहीं किया था कि तुम्हारे ग्रहमंडल में न रहने से ग्रहों की गति और प्रभाव में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा? सूर्यदेव, मेरे पास आपसे आज्ञा लेने का समय ही नहीं था। जैसे ही मुझे देवगुरु बृहस्पति से आज्ञा प्राप्त हुई, मैं पृथ्वीलोक की ओर प्रयाण कर गया, ये सोचकर कि तपस्या करना ग्रहों का कार्य नहीं है बुद्धदेव। ग्रहों का कार्य है सृष्टि व्यवस्था के अनुसार ग्रह पथ पर चलकर विश्व को प्रकाशित करना, प्राणी मात्र के भाग्य का मार्गदर्शन करना। इस सत्य से मैं परिचित हूँ सूर्यदेव, परंतु मैं विवश था गृहपति। अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए मुझे पृथ्वीलोक आना ही पड़ा। तो क्या तुम्हारे लौटने तक बुध ग्रह ज्योतिहीन रहेगा, ग्रह व्यवस्था गतिहीन रहेगी? मुझे विश्वास था कि गृहपति सूर्यदेव के रहते ग्रह व्यवस्था गतिहीन नहीं हो सकती। हमें दुख इसी बात का है कि आने से पहले आपने हमसे अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं समझी। यदि देवगुरु बृहस्पति हमें ये सूचना नहीं देते तो हम इस अव्यवस्था के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करते। सूर्यदेव, आप गृहपति एवं भगवान नारायण के प्रतिनिधि हैं। आपकी इच्छा हो तो ग्रह व्यवस्था को मेरे बिना भी गतिमान रख सकते हैं। वैसे भी बुध ग्रह सदा से ही सूर्य नारायण का अनुगामी बनकर चलता रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बुध ग्रह को अपनी दिव्य किरणों से ज्योतिमान एवं गतिमान रखें। ब्रह्मा जी की सृष्टि व्यवस्था में एक क्षण के लिए भी व्यवधान अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो तुम कह रहे हो वो व्यवस्था हमने कर दी है। बुध ग्रह सूर्य की प्रभा से ज्योतिमान और गतिमान है। इसीलिए मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि मुझे अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए पृथ्वीलोक पर तप करने की अनुमति दें। माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए तुम्हारी माता की पाप निवृत्ति के कार्य में हम बाधा नहीं डालेंगे। हम तो तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान कराने आए थे। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज इल, महारानी विजया। आपके आगमन से मैं कृतज्ञ हुआ। हम आपकी कुशल क्षेम पूछना है योगराज। यहाँ आपको कोई असुविधा तो नहीं? यह स्थान आपको रुचिकर तो लगा ना? हाँ महारानी, इस रमणीय स्थान को पाकर मेरी तप साधना बलवती हुई। हम ये जानकर प्रसन्न हुए। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा हो तो निसंकोच कहें। महाराज, एक योगी का कार्य है मन से आत्मा को जोड़ना। उसे शारीरिक असुविधा की चिंता होना उचित नहीं है। नवयुवा योगी, आपने हमें अपना परिचय नहीं दिया और ना अपनी तपस्या का उद्देश्य हमें बताया। तुम इतने सुंदर सुदर्शन हो, इतना प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व है, फिर तपस्या करके तुम्हें क्या प्राप्त करना है? हमसे संकोच ना करो, हमें अपना समझो। महारानी, मैं अपना परिचय तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाऊं। इसलिए मैं आपके प्रश्न पर निरुत्तर ही रहूंगा। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो मैं ये काम्यक वन छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं योगीराज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी तपस्वी की तपस्या पर भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? युवा योगी, क्या तुम हमें अपना नाम भी नहीं बताओगे? मेरा नाम तारापुत्र है। तारापुत्र? अर्थात तुम्हारी माता का नाम तारा है, परंतु तुम्हारा अपना भी तो कोई नाम होगा। अपना नाम और परिचय भुलाकर मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। पुकारने के लिए आप मेरा नाम योगी रख सकते हैं। योगी? योगी कहकर ही हम तुम्हें अब तक बुला रहे थे। एक योगी को अपना नाम, धाम और पिछला परिचय भूल जाना उचित है। पिछली बातों का स्मरण साधना में बाधा उपस्थित कर सकता है। तुम सत्य कहते हो। चलो महारानी, योगी की साधना में बाधा पहुंचाना उचित नहीं। चलिए महाराज। प्रणाम योगी। मैं आपकी कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ। प्रणाम। प्रणाम।
वो देखो देवी। इक्ष्वाकु वंशी महाराज ईल के राज्य में स्थित इस काम्यक वन का यह भाग तुम्हें कैसा लग रहा है? अति सुंदर स्वामी। शक्ति वन के लिए ये रमणीय स्थान उपयुक्त नहीं। ये मैं आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ स्वामी। आपका चयन मुझे स्वीकार होगा। और हमें तुम्हारा वो प्रस्ताव स्वीकार है कि अर्ध नारीश्वर से अब हमें पूर्ण नारीश्वर बन जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमह शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। वहाँ देखिए स्वामी, तारापुत्र बुद्ध आपकी आराधना करते हुए तपस्या कर रहा है। हम बुद्ध की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे देवी, किंतु बुद्ध के इस आश्रम को हम नारीमय शक्ति वन की सीमा से बाहर रखेंगे। कैसा विचित्र संयोग है स्वामी। ये स्वयं इस काम्यक वन में आकर शिव आराधना कर रहा है। ये इसके धर्मपिता देवगुरु बृहस्पति का ही आदेश था। बुद्ध अपने धर्मपिता के आदेश का ही पालन कर रहा है। स्वामी, आपने ये नहीं बताया कि आप बुद्ध के आश्रम को नारीमय शक्तिवन के बाहर क्यों रखेंगे? इसके दो कारण हैं देवी। एक नहीं, दो कारण हैं इसके। हाँ, पहला कारण यह है कि हम बुद्ध को नारी रूप में परिणत करने के इच्छुक नहीं। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है हमारे एक अन्य भक्त की कामना पूर्ण करना। परंतु इस समय तुम उस भक्त का नाम न पूछना। क्यों स्वामी? समय आने पर तुम्हें अपने आप सब ज्ञात हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। जब हम काम्यक वन पहुंच ही गए हैं, तो यहाँ तुरंत शक्तिवन की रचना करें। अब उसके लिए प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है? प्रतीक्षा समाप्त हुई देवी। हम अपना वचन इसी समय पूर्ण करेंगे। नारीमय शक्ति वन का निर्माण। इस आनंदमय शक्ति वन में आनंद नृत्य आरंभ करें।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, कल्याण भव। ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप इस प्रकार मूर्तिवत क्यों खड़े हैं? भगवान भोलेनाथ के आदेश से देवऋषि। नारायण नारायण। नहीं नहीं, भगवान भोलेनाथ अपने परम भक्तों को ऐसा कठोर आदेश नहीं दे सकते। जब भगवान भोलेनाथ यह है ही नहीं, आप प्रणाम कैसे कर रहे हैं? तो क्या करूं देवऋषि, भगवान भोलेनाथ ने मुझे अपने निश्चय पे दृढ़ रहने को कहा है। यदि मैं अपना निश्चय तोड़ दूं, तो क्या कहेंगे भगवान भोलेनाथ? नंदी महाराज, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता देवऋषि। मेरा हृदय तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के दर्शन के लिए व्यग्र है, परंतु मैं विवश हूँ। नारायण नारायण। नंदी महाराज, कृपया आप मेरी बात माने कि मन के कष्ट को अपने शरीर के कष्ट से ना जोड़ें और अपनी ये प्रणाम की मुद्रा को छोड़ें और अपने थके शरीर को तनिक आराम दें। नंदी महाराज, सच्चे मन से आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को स्मरण करें तो स्वयं आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता मिल जाएगा। आप भी उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करें देवऋषि। आप तो सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं, आपकी दृष्टि से कोई स्थान छिपा नहीं रहता। अवश्य नंदी महाराज, अवश्य। आप निश्चिंत रहें, मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता लगा कर ही रहूंगा। तब तक आप ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। अब तो ओम नमः शिवाय का ही सहारा है देवऋषि। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः देख रहे हैं प्रमथेश जी, महारानी विजया पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी व्यग्र है। देख रहा हूँ महाराज। मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसका संकेत आपने इन्हें दिया या नहीं? हमने संकेत तो दिया था,
परंतु मैं आपका आशय समझ गया महाराज। महारानी को ये बताना कि वे कभी मां नहीं बनेंगी उनके साथ अन्याय होगा, परंतु भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। इसलिए आप उन्हें केवल यही बताएं कि आपको युवराज की प्राप्ति अवश्य होगी। आपने ये भी कहा था कि हमें अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। हाँ, हमारी वो गणना अचूक थी। हमें विश्वास है कि आपको युवराज के प्रतिरूप के दर्शन अवश्य हुए होंगे। हाँ, हमें उसके दर्शन हो गए हैं। महारानी उसके इस रूप पर अत्यंत मुग्ध है और शिव आराधना करती हुई वैसे ही युवराज के लिए प्रार्थना कर रही है। भगवान शिव की कृपा से आपकी ये इच्छा शीघ्र ही फलीभूत होगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। चंद्रदेव आप? चंद्रदेव, प्रणाम गणाध्यक्ष नंदी। प्रणाम चंद्रदेव। कहाँ है भोलेनाथ? कृपा करके चंद्रदेव आप हमें ये बताएं कि हमारे स्वामी ने आपको कहाँ छोड़ा और कहाँ है हमारे भोलेनाथ? वह माता पार्वती के साथ एक अज्ञात स्थान पर है और वे कहाँ हैं, ये बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। उचित क्यों नहीं होगा चंद्रदेव? हम सब उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपको बताना ही होगा चंद्रदेव कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और अज्ञात स्थान पर क्या कर रहे हैं। आप मौन क्यों हैं चंद्रदेव? क्या वो दोनों किसी संकट में पड़ गए हैं? आप मुझे रोज से क्यों देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं चंद्रदेव? मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि आप सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर और सर्वशक्तिमयी माता शक्ति के संकट में होने की कल्पना कर सकते हैं। वे तो समस्त जगत के त्राता हैं, भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है? वे तो परम आनंद में हैं और आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं हैं। आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं है? अर्थात भगवान शिव शंकर अब पिछला कुछ भी स्मरण करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए मुझे नागदेव और त्रिशूल को यहाँ आना पड़ा। भगवान शिव शंकर ने अपने पूर्व रूप का त्याग कर दिया है और माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं। माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं? हम समझे नहीं चंद्रदेव। कृपा करके आप स्पष्ट हमें समझाएं। तो सुने, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव शंकर ने एक शक्तिवन की रचना की है जो नारीमय है। नारीमय है? हम अब भी नहीं समझे चंद्रदेव। उस नारीवन में कोई भी पुरुष बनकर नहीं रह सकता। जो भी पुरुष वहां जाएगा वो नारी बन जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयं नारी जैसा रूप धारण कर लिया है। इसी कारण उन्होंने चंद्र, नाग और त्रिशूल का भी त्याग कर दिया है। कहाँ है वो शक्तिवन? इक्ष्वाकुवंशी राजा इल्के काम्यक वन। अर्थात हम वहाँ नहीं जा सकते? यदि आप वहाँ जाने का प्रयत्न करेंगे तो पहले तो आप नारी बन जाएंगे, फिर शिव कोप के भाजन बनेंगे। अब आप जैसा उचित समझें करें और मुझे आज्ञा दें। नंदी भैया,
हमें नारी बनना स्वीकार है, परंतु हम अधिक समय तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से दूर नहीं रह सकते। हमें उनसे दूर रहना होगा, हमें उनका वियोग सहना होगा, परंतु हम में से कोई भी वहां जाने का प्रयास नहीं करेगा। ये शिव आज्ञा के विरुद्ध होगा। हम शिव आज्ञा के बिना कैलाश से हट भी नहीं सकते। इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय का जाप। देखिए नंदी भैया, नागदेव की आंखों में भी आंसू भर आए हैं। नागदेव को शिव के वियोग में तब तक व्याकुल रहना होगा जब तक वे लौट नहीं आते। ओम नमः शिवाय। पुत्र बुद्ध, पुत्र बुद्ध, आंखें खोलो और हमारी ओर देखो। मुझे पुत्र कहने वाले आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दें। मैं तुम्हारा धर्मपिता चंद्रदेव हूँ बुद्ध। धर्म पिता या अधर्म पिता, जिस तरह आपने मेरी माता की पावनता को कलंकित किया, खंडित किया, उसी तरह आज मेरी तपस्या भंग करने चले आए। ऐसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आई चंद्रदेव? मैं यहाँ तुम्हारी कल्याण कामना लेकर प्रकट हुआ हूँ बुद्ध। मुझ पर वृथा रोष ना करो। मुझे आपसे ना कुछ कहना है ना कुछ पूछना। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो दुर्भावना है, दुराग्रह है, उसी को दूर करने के लिए आया हूँ मैं। क्या आप नहीं जानते? बुध ग्रह छोड़कर पृथ्वी पर आकर तपस्या करने का कारण आप हैं। अब आप मेरी तपस्या को भी खंडित कर मेरी माता को कलंक मुक्त होने देना नहीं चाहते। यही इच्छा है ना आपकी? नहीं, मेरी यह इच्छा नहीं है। मैं अपने आराध्य, अपने स्वामी भगवान शिव शंकर की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं सच्चे हृदय से इच्छुक हूँ कि तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हो जाएं और भगवान शिव शंकर की कृपा से देव गुरु बृहस्पति तुम दोनों माता और पुत्र को अपना बनाकर स्वीकार कर लें। इस समय जो सद्भावना आप देव गुरु बृहस्पति के लिए दिखा रहे हैं, उस समय कहाँ चली गई थी वो, जब आपने मेरी माता को कुदृष्टि से देखा था? उस समय पाप की छाया क्यों घिराई थी आपके तन मन पर? बुद्ध, तुम मानो या ना मानो, परंतु उस अपराध के लिए मैं अकेला दोषी नहीं हूँ। देवी तारा का आकर्षण और उनकी दृष्टि में मेरे प्रति लगाव, यह सब देखकर मैं विवश हो गया था। और मैं तो स्वभाव से ही चंचल और कलंकित हूँ, परंतु उस समय मेरे स्थान पर कोई अन्य देवता होता या स्वयं इंद्रदेव भी होते, तो वह भी मेरे ही समान विवश हो जाते। पिछली भूली बातों का स्मरण कराकर आप मुझे तपस्या से विचलित नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ अपनी माता का पाप प्रक्षालन के लिए शिव आराधना करते हुए तपस्या कर रहा हूँ। क्या आपको उसे असफल करना है? मेरी आपसे प्रार्थना है चंद्रदेव, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दें। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ पुत्र। तुम भले ही स्वीकार ना करो, परंतु तुमसे मेरा स्नेह संबंध विधाता ने चाहे अनचाहे बांध दिया है। तुम्हारे रोष या घृणा करने पर भी वह संबंध समाप्त नहीं हो सकता। जो संबंध हृदय में दुख, विषाद और घृणा उत्पन्न करे, उसकी दुहाई देकर क्या कहने के इच्छुक हैं आप? क्या आपकी इच्छा है कि मैं ये तपस्या छोड़कर अपने गृह लौट जाऊं? मैं कुछ ही क्षणों में यहाँ से चला जाऊंगा बुद्ध, परंतु जो कुछ कहने आया हूँ वह मुझे कह लेने दो। कहिए,
क्या कहने आए हैं आप? जिन भगवान शिव शंकर की तुम आराधना कर रहे हो, वे अब नारी जैसा रूप धारण करके लीलामय हो गए हैं। भगवान शिव लीलामय हो गए, अर्थात अब मेरी तपस्या शीघ्र सफल नहीं होगी। नहीं बुद्ध, मैं जानता हूं तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य। एक ऐसे महान पुत्र की प्राप्ति जो अपने सत्कार्यों से महामानव बने और अपने पुण्य प्रभाव से देवी तारा को कलंक मुक्त कर दे। चंद्रदेव, आपको मेरी तपस्या के उद्देश्य का ज्ञान कैसे हुआ? ये रहस्य तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता। तुम संभवतः यह भूल रहे हो कि मैं देवादिदेव महादेव के शीश की शोभा बढ़ाता हूँ। मुझे ही धारण करके भगवान शिव शंकर चंद्रशेखर कहलाते हैं। क्या उनसे उनके भक्तों के मन की बात छिपी रह सकती है? और क्या भगवान शिव के मन की बात मुझसे छिपी रह सकती है? आप स्पष्ट करें चंद्रदेव, अब मुझे क्या करना है? क्या तपस्या का त्याग करना होगा? जो तपस्या तुमने की है उसका फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। और वैसे भी तपस्या करते करते तुम पुत्रवान कैसे बन सकते हो? पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सहधर्मिणी का साथ आवश्यक है। लीला में शिव तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। बस यही कहने के लिए तुम्हारे पास आया था। तुम्हारा कल्याण हो। कहीं चंद्रदेव मुझे भ्रमित करने तो नहीं आए थे? नहीं, मैं तपस्या का त्याग नहीं करूंगा, कदापि नहीं। ओम नमः शिवाय। अवश्य ही भगवान शिव मेरे स्वामी को दंडित करने के लिए ही अपने साथ ले गए हैं। भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए शिव की आराधना करनी आवश्यक है, परंतु तुम्हें वह करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान शिव का रोष तो शांत हो चुका है। स्वामी आप? हाँ रोहिणी, भगवान शिव शंकर का हृदय महासागर से भी अधिक विशाल है। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान कर दी है और मैंने भी उन्हें भविष्य में संयमित और सुसंस्कृत रहने का वचन दिया है। आपकी मीठी मीठी बातों का अब मुझे कोई विश्वास नहीं है। आपका चंचल मन कब क्या कर बैठे, इसका कोई कैसे विश्वास कर सकता है? क्या अभी तुम मुझे अपराधी समझती हो रोहिणी? आप ही बताएं, यदि शिव शंकर आपका त्याग नहीं करते तो आप यहाँ कैसे आते? पिछली बार आप उनसे भयभीत होकर यहाँ आए थे। मेरी बात का विश्वास करो रोहिणी, इस बार भगवान शिव शंकर ने रोष से नहीं, प्रेम से मेरा त्याग किया है, और वह भी कुछ समय के लिए। क्या प्रेम से भी कोई किसी का त्याग कर सकता है? प्रेम त्याग का ही दूसरा रूप है रोहिणी। क्या तुम मेरे प्रति प्रेम के ही कारण मेरे वियोग में अकेली रहकर अपने सुख का त्याग नहीं कर रही थी? बातों में ना उलझाएं स्वामी, और बताएं कि भगवान शिव शंकर ने प्रेम से आपका त्याग क्यों किया? इसलिए भगवान शिव माता पार्वती की इच्छा अनुसार अब लीलामय हो गए हैं। अर्थात भगवान शिव शंकर इस समय कैलाश में नहीं है? उन्होंने कुछ समय के लिए कैलाश को भी त्याग दिया है रोहिणी। उनका यह रूप परिवर्तन सचमुच अद्भुत एवं आश्चर्यकारी है। चिंता मत करो देवी, जब तक भगवान शिव शंकर कैलाश पे जाकर मेरा स्मरण नहीं करते, तब तक मैं तुम्हारे समीप ही रहूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शिवभूषण नाग देवता,
नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ये क्या? आपकी आंखों में अश्रु? कहीं भगवान भोलेनाथ के वियोग में तो नहीं? नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप जिनका नाम बारंबार स्मरण कर रहे हैं, उनका पता तो बताएं कि कहाँ गए हैं कैलाशपति। देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अचानक निर्मोही हो गए हैं। हमसे और कैलाश से संबंध तोड़ लिया है। नारायण नारायण, ये कैसे हो सकता है नंदी महाराज? कैलाशपति कैलाश और नंदी से भला संबंध कैसे तोड़ सकते हैं? ये संबंध तो अटूट है, अजर अमर है, शाश्वत है। आप कुछ भी कहें देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शीघ्र कैलाश लौटने की आशा मैंने छोड़ दी है। उन्होंने नया संसार रच लिया है। नया संसार रच लिया है और आपको इस संसार में अकेले छोड़ दिया है? नारायण नारायण, मुझे आपकी वाणी पर विश्वास नहीं होता नंदी महाराज। संभवतः आपको भ्रम हुआ है, अथवा तो आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है। देख नहीं रहे आप, भगवान ने परम प्रिय नागदेव, त्रिशूल और चंद्रदेव का भी त्याग कर दिया है। हमें चंद्रदेव ने बताया कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कामयक वन में एक शक्ति वन की रचना की है, जहां पहुंचकर कोई पुरुष नहीं रहता। लीलामयी भगवान भोलेनाथ ने भी नारी समान रूप धारण कर लिया है। शिव 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 शिव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ नंदी महाराज? ये सत्य है देव ऋषि। चंद्रदेव हमसे असत्य तो नहीं कहेंगे। देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ ने शक्ति वन में एक और चमत्कार किया है। कैसा चमत्कार भृंगी जी? उस शक्ति वन में जो भी पुरुष जाता है वह नारी बन जाता है। अब तो इच्छा होने पर भी हम वहाँ जाने का विचार नहीं कर सकते। नारायण नारायण भृंगी जी, परंतु मैं तो वहाँ जाने का विचार कर रहा हूँ। भगवान शिव का ये परिवर्तित रूप देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? देव ऋषि, आप भोलेनाथ से मिले तो हमारी दुर्दशा की बात अवश्य करें। अवश्य कहूँगा नंदी महाराज, अवश्य कहूँगा, परंतु आप अपना विचार बदल तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नंदी महाराज, मैं विचार कर रहा हूँ, शक्ति वन में प्रवेश करते ही कहीं मैं नारी बन गया तो मेरा क्या होगा? अब नारी भी नहीं बनना है और नारी रूपी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन भी करने हैं। नारायण नारायण, चतुराई से काम लेना होगा नारद। नंदी महाराज, इस शिव लीला को नारद लीला से ही सुलझाना होगा। नारायण नारायण। स्वामी सुनिए। स्वामी कृपा करके अपनी योग निद्रा का त्याग करके आंखें खोलिए। मैं आपसे कुछ कहने की इच्छुक हूँ। स्वामी, क्या आप सचमुच अपनी योग निद्रा का त्याग नहीं करेंगे? स्वामी, मुझे स्पष्ट बताइए। देवी लक्ष्मी, हम जानते हैं कि आप हमसे क्या पूछने की इच्छुक हैं। स्वामी, मैं कुछ पूछने की इच्छुक नहीं, मैं कुछ कहने की इच्छुक हूँ। कहो, हम सुन रहे हैं। हम इस समय आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि योग निद्रा में हम अपने भक्त नारद को देख रहे हैं। मैं नारद के विषय में ही आपसे कुछ निवेदन करने की इच्छुक हूँ। कहो, क्या कहना है तुम्हें हमारे परमप्रिय नारद के विषय में? इस बार आप नारद को वैकुंठ लोक में प्रवेश ना करने दें। परंतु प्रवेश का प्रश्न ही कहाँ उठता है देवी? वो तो सीधे वैकुंठ लोक के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। आपकी इच्छा हो तो उन्हें यहाँ प्रकट होने से भी रोक सकते हैं। कैसे? हम वैकुंठ लोक में किसी के प्रकट होने पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते? स्वामी, मैं पहले ही उद्विग्न हूँ, आप मुझे और संतप्त ना करें। इस आनंदमय वैकुंठ लोक में हमारे पास होते हुए भी तुम उद्विग्न क्यों हो? ये तो बताओ देवी।
जब आप अपनी योग निद्रा में मग्न होते हैं तो नारद के आने पर हमारा समय काटना सरल हो जाता है। परंतु देवर्षि इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के वो अपना मुंह तक नहीं दिखाते, और इस बार तो उन्होंने युगों से हमारे सुध तक नहीं ली। नारायण नारायण। माता, युगों से नहीं, दिनों से कहें, दिनों से। और वैसे भी यहाँ वैकुंठ में रहकर आपको समय का पता ही नहीं चलता। नारद, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। नारायण नारायण। मैं ये जानता हूँ माता कि आप मुझसे अकारण ही रुष्ट हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण अपने भक्त का पक्ष लेकर आपका रोष शांत कर देंगे। मैं तुम्हारी बातों में उलझने वाली नहीं नारद। यदि तुम यहाँ प्रतिदिन आने का वचन नहीं दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नारायण नारायण। माता, आपको तो ज्ञात है ही, मैं सारे जगत में भ्रमण करता रहता हूँ। प्रतिदिन यहाँ आने का झूठा वचन देकर मैं आपको प्रवंचित नहीं करना चाहता। आज देवी लक्ष्मी का रोष चरम सीमा पर है नारद। वे शीघ्र ही प्रसन्न होने वाली नहीं है। तुम बताओ, क्या नए समाचार लेकर आए हो? श्री हरि, सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण घटना और समाचार भला आपसे कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं? श्री हरि, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस बार शिवलीला का रहस्य क्या है? कैसी शिवलीला नारद? कैसी शिवलीला? माता, क्या आपको श्रीहरि ने नहीं बताया कि भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है? भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है? तब तो देवी पार्वती ने अवश्य पुरुष का रूप धारण किया होगा। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं माता नहीं, मैंने सुना है माता पार्वती और भी अधिक नारीमय हो गई है। उन्हीं के लिए भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवन की स्थापना और रचना की है। वहाँ सब कुछ नारीमय हो गया है माता। वहाँ जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो नारी बन जाएगा। प्रभु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो सुन रही हो वो सत्य है देवी। प्रभु, मेरी भी आपसे एक विनती है। हम तुम्हारी विनती की गिनती नहीं करते नारद। जितनी भी विनती करोगे हमें स्वीकार है, किंतु कोई ऐसा प्रश्न न करना जिसका उत्तर हम ना दे सकें। नारायण नारायण। ये तो प्रश्न पूछने के पश्चात ही पता चलेगा श्री हरि। वैसे संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपके पास ना हो। आप तो सर्वज्ञ हैं। हम ये स्वीकार करते हैं नारद, किंतु हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? नारायण नारायण। आप जानते हैं श्री हरि, फिर भी मुझे ये प्रश्न करना पड़ रहा है कि शिव लीला का रहस्य क्या है? भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवन की रचना क्यों की? भगवान भोलेनाथ नारीमय क्यों हो गए? भगवान, नहीं नारद, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे, क्योंकि ये शिव इच्छा के विरुद्ध होगा। प्रभु, मुझे इस बात का आभास पहले ही हो गया था कि आप मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देंगे, परंतु आप स्पष्ट नहीं कर देंगे ये आशा मैंने नहीं की थी। श्री हरि, अब आप मुझे आज्ञा दें। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाना है। इसके लिए आज्ञा की आवश्यकता है नारद। तुम सहर्ष ब्रह्मलोक में प्रकट हो सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। देखा स्वामी, नारद कितने स्वार्थी हैं। प्रयोजन सिद्ध ना हुआ तो कैसे एक पल में अदृश्य हो गए। देवी, इसमें नारद का कोई दोष नहीं है। वो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए व्याकुल हैं। हो सकता है ब्रह्मदेव के पास उन्हें कोई संकेत मिल जाए। स्वामी, अब मैं नारद को तभी क्षमा करूंगी जब आप मुझे शक्तिवन का रहस्य बता देंगे। देवी, जो बात हम अपने प्रिय भक्त को नहीं बता सके, वो आपको कैसे बता सकते हैं?
हाँ? नारायण नारायण, प्रतीत होता है परमपिता ब्रह्मा जी आज अति प्रसन्न हैं। आज तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। नारद, क्या तुम समझते हो ब्रह्मलोक में सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो गया है? नारायण नारायण, माता कृपया आप मुझे क्षमा करें। आपको तो ये ज्ञात है ही कि किसी को भी प्रसन्न देखकर मैं भी प्रसन्नता में खो जाता हूँ। प्रसन्नता का अर्थ किसी की उपेक्षा तो नहीं? देख रही हूँ तुम दिनों दिन अधिक स्वार्थी होते जा रहे हो। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं देवी, परंतु इतना अधिक भी स्वार्थी होना ठीक नहीं कि किसी को बुरा लगे। नारायण नारायण, परमपिता आज आपको प्रसन्न देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी ये प्रसन्नता क्षणिक है नारद। मेरी प्रसन्नता क्षणिक है? नारायण नारायण, परमपिता वो कैसे? तुम शिव पार्वती के शक्तिवन का रहस्य पूछने यहाँ आए हो। इसका उत्तर तुम्हें हमसे नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों परमपिता? आपको तो ये ज्ञात है ही कि मैं वैकुंठ से बिना उत्तर पाए ही यहाँ लौटा हूँ। अपने इस मानस पुत्र के प्रश्न की लाज रख ले परमपिता। मेरा मन उसे जानने के लिए उद्विग्न है। आप मुझ पर कृपा करें। हम इस समय तुम्हें यही संकेत दे सकते हैं कि इस शिवलीला के रहस्य का संबंध मनुपुत्र महाराज इल और तारापुत्र बुध से है। महाराज इल और तारापुत्र बुध? परमपिता केवल इतना संकेत मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं उस शक्तिवन का पता कैसे लगाऊं? कृपया आप मुझे ये बताएं कि शक्तिवन आर्यवर्त के किस क्षेत्र में है? शक्तिवन काम्यक वन में है और काम्यक वन महाराज इल के राज्य में। बस इससे अधिक हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारा कल्याण